महावीर विक्रम बजरंग कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रवर ध्वजा विराज। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे के रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज संहारो आप है। तीनों लोक आँखते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है परिसिद्धि ये गति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघु वरपुर जाई। जहाँ जन्म में हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरे। हनुमति से सर्व सुख करे। संकट सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा।
साईं कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही वंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुर। श्री हनुमान जी महाराज की चलिए आरती के लिए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आगे आ जाए सब लोग। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्तराद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायतः। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय जगदीश स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसी वाला मेरे घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण परूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी आप तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ उठाओ। द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जगदीश हरि। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम जलीनाशीष्णीकरणं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कर्पूरारातिक्यं मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। हरि ओम। माजिए नाजिया माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सचन्दा जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सीवंत काम कुल जंपक पाटलाजय पुण्या गजादिगर वेद लसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजूरी भीतां पूजयामि जगदीश्वर
सर्वेश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले रामचंद्र भगवान की, लड्डू गोपाल भगवान की, सीता मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना महारानी की जय हो, सरयू महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आज बड़े ही पावन पर्व है आज का। अधिक मास के पावन अवसर पर आपके पावन हनुमान जी की भूमि धराधाम पर आज कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सभी लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा। भगवान की अनुकंपा कृपा से ही यह कार्यक्रम इत्यादि सभी कथाएं सभी को श्रवण पान करने के लिए मिलता है। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी माताएं बहनें भक्तगण छोटे बड़े भाई सभी लोग कथा पंडाल में पधारें, भगवान की मंगलमय आरती लें और पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी में आज हम सभी लोग अपने जीवन में उतारेंगे। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग कथा पंडाल में पधारें। अधिक समय ना लेते हुए महाराज जी के चरणों की ओर चलते हैं और वह अपनी अमृतमय वाणी में हम सभी को आज भगवान की प्रथम दिवस की कथा का रसास्वादन कराएंगे, जिसमें सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ में पधारें और इस कथा का लाभ लें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तास्तवी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमा सुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी सच्चिदानंद भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय श्री गजानन जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय संत समाज की जय ब्राह्मण देवता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय जनता जनार्दन की जय ये हमारे निवेदन का दोपहर में जो निवेदन किया था कि 2 बजे अवश्य पधारें, उसी का नतीजा है। और फिर कलयुग में निवेदन का महात्म होना भी चाहिए। भाई कोई साधु संत निवेदन करे कि आप ठीक 2 बजे पधारें, और आप यदि निवेदन को सत्य न करें तो फिर कलयुग कैसा? तो ये सही है। सच्चिदानंद भगवान की जय तो भगवान की कथा में आने वाले जो आ चुके हैं या जो आएंगे, जिनकी भी उपस्थिति हो चुकी है, सभी हमारे साथी ब्राह्मण देवता, खासकर हमारे पुजारी जी, इन सभी को हमारा प्रणाम। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब इसी तरह भगवान के चरणों में लगे रहें। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं भैया। जय और प्रयास करें भैया, ये हमारे इधर ही रखें, उधर न करें। बैठिए, सब लोग बैठ जाएंगे। बड़ा सुंदर संयोग है, सावन का महीना, और सावन में भी अधिक मास का महीना है। सोमवार का दिन है। और ये अधिक मास कभी कभी आता है, इसमें सब कुछ अधिक अधिक ही होता है।
पुण्य लाभ भी अधिक ही मिलता है। कई हजार गुना इस महीने में किया हुआ सत्कर्म कई हजार गुना पुण्य लाभ देता है। इसलिए इसका नाम अधिक मास है। संतों का दर्शन हो और कथा हो रही हो तो और भी सुंदर हो जाता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। देखिए यहां अर्थ कितना सुंदर है। तुलसी दुर्लभ दोए। एक तो अर्थ हुआ कि दोनों दुर्लभ हैं, संतों के दर्शन और भगवान की कथा। लेकिन हमें अक्सर संतों के दर्शन भी होते रहते और कथा भी मिलती रहती, तो फिर ये क्यों लिखा? यहाँ पर एक बड़ा सुंदर अर्थ है कि वैसे तो हमें संत भी मिलते रहते हैं अलग अलग और कथा भी मिलती रहती है, फिर दुर्लभ क्यों कहा? बोले यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो दुर्लभ। तुलसी दुर्लभ दोए कि हरि कथा भी हो रही हो, संत समागम हरि कथा, और संतों के दर्शन भी हो जाएं, तो ये संजोग सचमुच बड़ा दुर्लभ है। तो अब ये लाइव चल रहा है इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो बात सब जगह पहुंच जाएगी शिवपुरी की। जो कुछ कहना होगा आखिरी दिन कहेंगे जब जाने वाले हैं, क्योंकि फिर हमें आना नहीं है। अभी तो 7 दिन रहना है, इसलिए अभी नहीं कह रहे। और प्रयास ये करेंगे कि कभी ना आए, प्रयास यही करेंगे। क्योंकि एक चीज हमने ये जानी है इतने दिनों में कि एक जगह तो संसार रहता है, नदी और साधु पलट पलट के नहीं जाना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि अगले साल से ये नियम लागू करें कि जहां एक बार चले जाएं दोबारा न जाएं। चलिए उसका कारण ये है कि नदी यदि जिधर जा रही है जाने की बजाय यदि उल्टा फिर आने लगे तो पीछे भराव अधिक होगा। और जिस नदी को लोग सुंदर कह रहे थे, बड़ी अच्छी बह रही है, और जब वो पलटेगी तो पीछे पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, तो उसी नदी को लोग फिर गाली देने लगते हैं या फिर भागने लगते हैं उसी नदी से बचने के लिए। तो साधु और नदी को प्रयास यही करना चाहिए
कि एक बार जाने के बाद दोबारा वहां न जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। दीपक जी एक भजन हो जाए, फिर इनको कुछ सुना दिया जाए। सावन का महीना है। एक जरा कुमक चलत रामचंद्र में मधुर जी को जो बजाएंगे। आ जाइए। चलिए दीपक जी। रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलात उठत ध्यात गिरत भूमि लट पटात धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पैजनिया डुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत ध्यात किलकिलात उठत ध्यात गिरत भूमि लटपटाए। किलकिलात उठत ध्यात गिरत भूमि लटपटात। ध्याय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय हो जय। आ जाइए दीदी। मेरा छोटा मेरा छोटा मेरा छोटा सा संसार। खरी आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। खरी आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ हरि आ जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। बन जाओ खेवनहार। बन जाओ खेवनहार। हरि आ जाओ एक बार बन जाओ सिरजनहार। हरि आ जाओ एक बार।
पर भी आप गए, शबरी के घर भी आप गए, शबरी के घर भी आप गए, शबरी के घर भी आप गए, विदुरानी के घर आप गए, विदुरानी के घर आप गए, मेरे घर भी आओ एक बार, मेरे घर भी आओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, मेरे घर भी एक बार हरिया जाओ एक बार। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पोस्टर में क्या लिखा है राजू? इधर सामने आ जाओ भैया जरा, एक जने तो चाहिए निशाने पे। हाँ बस ठीक है बैठ। पोस्टर में लिखा है हरि कथा, और क्या लिखा है? अश्वनी एवं आशीष
शिव चरित्र से हरि कथा का शुभारंभ, यही लिखा होगा है? शिव कथा। अच्छा देखो, जब हम लोग आपस में बात करते हैं कि चलोगे नहीं, कहाँ? बोले महाराज जी की कथा हो रही। अपन कहते हैं ना, चलो महाराज जी की कथा में नहीं चलोगे। तो महाराज जी की कथा में नहीं चलोगे का मतलब क्या हुआ? महाराज जी की कथा का मतलब क्या हुआ बताइए? क्या महाराज जी की कथा हो रही या महाराज जी के द्वारा भगवान की कथा हो रही? ये बताओ राजू। लेकिन जब अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो क्या कहते हैं? चलो महाराज जी की कथा में चलो, कहते हैं कि नहीं? तो महाराज जी के द्वारा जो भगवान की कथा हो रही उसमें चलो, ऐसा इतना लंबा नहीं बोल पाते। तो बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? चल नहीं रहे हो महाराज जी की कथा में, महाराज जी की कथा। तो जबकि वहां महाराज जी की कथा तो नहीं हो रही, कथा तो भगवान की हो रही, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग यही कहते हैं। उसी तरह कहते हैं चलो शंकर जी की कथा हो रही, शंकर जी की कथा। तो शंकर जी की कथा का मतलब क्या है? उसी तरह यहां ये भी मतलब है कि शंकर जी के द्वारा जो भगवान की कथा हो रही। शंकर जी सर्वत्र निरंतर सर्वदा निरंतर भगवान की कथा कहते हैं या तो सुनते हैं। बस भगवान शंकर सदैव भगवान की कथा या तो कहते हैं पार्वती जी से श्रोता बना के, या फिर जब कहने वाला सो जाता है तो फिर सुनते हैं। और आप लोगों की तरह ही गृहस्थ में है, और आपसे अच्छे गृहस्थ में है। पत्नी भी सुंदर है और बच्चे भी रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण है। एक सज्जन पूछ रहे थे महाराज जी वो अमर कथा क्या है शंकर जी के पास? तो देखिए अमर भगवान का नाम है, जो कभी मरता नहीं। वो कौन है? सत हरि, जो सदैव सत्य है, जो असत्य माने मरना, मृत्यु, जीवन, संसार, ये सब असत्य है। सत जो सर्वदा है, सदैव है, सत्य है, वो केवल भगवान है। तो अमर कथा का मतलब है भगवान की कथा। अमर कह लो, हरि कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। तो भैया मेरे, शंकर जी की कथा का मतलब है शंकर जी के द्वारा जो कौन सी कथा हो रही, जो शंकर जी नित्य या तो सुनते हैं या सुनाते रहते हैं। उस कथा का श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। यानी शंकर जी गवाही हैं जिस कथा के, वो कथा सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए एक बात और जान लीजिए, शंकर जी की गवाही पूर्ण गवाही है, उसके बाद कोई गवाही नहीं होती, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं। शंकर जी के पहले तो हैं तमाम देवी देवता हैं, छोटे बड़े मंझले,
लेकिन सुप्रीम जो शक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण विदम है, पूर्ण है, वो शंकर जी। तो उनकी गवाही पूर्ण है, क्योंकि शंकर जी पूर्ण है। वो जो गवाही देंगे वही सत्य है। उसके बाद किसी की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी शंकर जी जैसा नहीं है। इसलिए अब बहुत से लोगों ने रामपाल जी की गवाही मान ली कि ये सच्ची बोल रहे हैं। अब उनको अब क्या कहोगे? उनको बेचारे ही कह सकते हो, और तो कुछ नहीं कह सकते। बेचारा वही है जो भटक जाए। अब वो बेचारे ये नहीं जान पाए इतना नहीं समझ पाए कि शंकर जी से बड़ा शंकर जी के आगे कोई नहीं है शक्ति में। वृंदावन जैसा था वैसे ही रखना, जो था वही। हेलो, देखिए कितना निवेदन किया था कि पहले दिन की कथा जरूर सुननी चाहिए। पहले दिन की कथा में ही सार तत्व का पता चलता है, नींव मजबूत होती है, उसके बाद फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। और नहीं तो ये कथा आप प्रोग्राम की तरह जैसे हर साल सुनते हैं कि अच्छा प्रोग्राम हुआ, ऐसे ही साल भी सुनते और आगे इसी तरह सुनते रहेंगे अच्छा प्रोग्राम हुआ। कथा समझ के सुनी जाए तो एक बार में ही कल्याण कर देती है। धुंधकारी को दोबारा नहीं सुनना पड़ता। तो एक बार में ही कथा समझ में आए, इसके लिए पहले दिन समय से पहले आके बैठना पड़ता है। लेकिन आप लोग समय से पहले आकर कब बैठते हैं? जब कोई प्रभुता हो कहीं पर, जहां पर प्रेम बरस रहा हो, वहां आप लोग नहीं आते, क्योंकि आपको प्रेम चाहिए, आपको तो प्रभुता चाहिए, माल खजाना चाहिए। अभी हम पर्ची बना लेते होते तो रात को ही आके बैठ जाते, और यहां से गांधी वहां वो घोड़ा वाला चौराहा वहां तक आप सब बैठे होते, केवल पर्ची बना लेते होते। आपको खाली ये यकीन हो जाता कि हम कुछ आपका भर सकते हैं, माल पानी कुछ आपको दे सकते हैं, तो आप तो रात में ही आके बैठ जाते और वहां तक लाइन से बैठते जो घोड़े वाला चौराहा। तो सोचो आप किस फितरत में जीते हैं, जरा विचार कर।
प्रेम का सौदा आपको चाहिए नहीं, आपको तो माल का सौदा चाहिए। पहले भगवान के लिए भाव हुआ करता था, पहले भगवान के लिए भाव हुआ करता था, अब धनवान के लिए भाव होता है। अब भगवान के लिए भाव नहीं रहेगा, धनवान के लिए भाव है कि कम से कम 50 लाख का पंडाल लगा हो, मंत्री जंत्री गृह मंत्री वगैरह सब आए हो और कुछ और तमाम चीजें हो, फिर आपका भाव बनता है कि चलो रात में ही चलो, नहीं तो सवेरे जगह नहीं मिली। सोचो आप कहां पर जी रहे हो, जरा कल्पना करके देखो आपकी यात्रा कहां पर है। तो आपकी यात्रा है कहां पर, आपकी सोच, आपके विचार, और आप उसके बाद भी अपने कल्याण की भावना रखते हो, कैसे कल्याण हो जाएगा। प्रभुता को सब जग भजे, प्रभु को भजे न कोई, एक बार प्रभु को भजे सो माया तेरी। जिस माया के लिए आप भागते हैं ना, दल बदलू हो जाते हैं जिस माया के लिए, उल्टा स्त्री की तरह हो जाते हैं जिस माया के लिए। भगवान को छोड़कर न जाने कौन कौन से चबूतरों पर चादर चढ़ाने लगते हैं जिस माया के लिए। वो माया दासी बन जाती है भगवान से जुड़ने पर। लेकिन आपको तो भगवान चाहिए, आपको तो धनवान चाहिए, कोई वर्चस्व वाला चाहिए। रावण से बड़ा वर्चस्व वाला कोई हुआ है आज तक, बताइए राजू? तो उसका तो कल्याण हुआ नहीं, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा वर्चस्व वालों से जुड़ने पर? कल्याण तो केवल भगवान के ही जुड़ने से होता है। सारे देवी देवता शंकर जी के चेला हैं, कुबेर तक चेला हैं, लेकिन शंकर जी के पास कभी कोई मकान तक नहीं देखा होगा आपने, अच्छा मकान भी नहीं, और पत्नी बड़ी सुकुमार भी है, बेटा भी अव्वल दर्जे के, फिर भी मकान भी नहीं, इतना दीनहीन अवस्था में रहते हैं। क्यों? भगवान चाहिए उनको, इसलिए धनवान नहीं। तो भगवान भोलेनाथ से बड़ी गवाही तीनों लोक में कोई नहीं। एक तो वो पूर्णमिदम है, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, ईश्वर हैं, और ऊपर से तीनों लोगों के गुरु भी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वाक्य, सब गुरुओं के गुरु हैं। जो गुरु शंकर जी के नेटवर्क से भटक जाते हैं, शंकर जी के नेटवर्क को संसार में फॉलो नहीं करते और आगे नहीं बढ़ाते, वही गुरु जेल में डरे हैं सबरे। क्योंकि तीनों लोगों को गुरु तो शंकर जी, और उन्हीं का नेटवर्क सत्य है। तो संसार में जितने गुरु हैं उनको चाहिए कि शंकर जी के ही नेटवर्क को स्वयं भी फॉलो करें और जगत को फॉलो कराएं, तभी उनका कल्याण हो सकता है, संसार के गुरुओं का भी और संसार के लोगों का भी। शंकर जी के नेटवर्क को नजरअंदाज करने का मतलब ही है कि आप कल्याण से हट गए। शिव माने कल्याण भी होता है। तो भैया मेरे, हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हैं कि शंकर जी की कथा का मतलब है
शंकर जी के द्वारा जो कथा हो रही है वो कौन सी कथा है, शंकर जी किस कथा का प्रमाण दे रहे हैं, वही कथा सत्य है। और उसी कथा का गान और श्रवण हम लोगों को भी करना चाहिए। कितने लोग संसार में देखो भटक गए शंकर जी से अलग होकर। शंकर जी को माना, शंकर जी की नहीं मानी तो उसको भटकना पड़े। कितने लोग भटके देखो, कितने पंथ बन गए। ये जितने पंथ बने सब भटके हुए लोग। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि शंकर जी कौन सी कथा कह रहे हैं। लेकिन ये अधिक मास है, ये अधिक मास भगवान ने दुष्टों का संहार करने के लिए बनाया था। तो आइए पहले हम लोग भी दुष्टों का संहार करते हैं। कथा के माध्यम से दुष्ट सब समाप्त हो जाएंगे, तभी कथा का आनंद भी आएगा और बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। और नहीं तो हम सब की बुद्धि इस समय खराब। देखो वैसे हमारी मात्र शक्ति आज भी धर्म में सबसे ज्यादा आगे रहती है। कलश यात्रा में सबसे ज्यादा आगे थी और धीरे धीरे 5 बजे तक यहाँ भी आगे हो जाएंगे। 5 बजे तक रेस चलेगी तो रेस में 5 बजे तक तो थोड़ा आगे हो जाएंगे सब। लेकिन फिर भी 5 बजे तक क्यों होंगी, उसका कारण है कि बुद्धि में विकृति आ गई है। नहीं तो 2 ही बजे सबसे आगे हो जाती। फिर भी 5 बजे तक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बुद्धि में विकृति आ गई है इसलिए थोड़ा लेट आगे होती है। बुद्धि में विकृति क्या आ गई है? अन्न खाने से। किसका अन्न खाने से? पति देव का। तो पति देव का तो अन्न नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे? खाना तो पति देव का ही चाहिए अन्न। लेकिन पति देव का जो कमाया हुआ अन्न है, इस समय लगभग 90% पाप का अन्न आ रहा है। थानेदार हैं तो अन्न दूषित है, तहसीलदार हैं तो अन्न दूषित है, हवलदार हैं तो अन्न दूषित है, सरपंच हैं तो सबरोई दूषित है, विधायक हैं तो भी अन्न दूषित है। खा रही है बेचारी घर में माताएं। किसी भी ऑफिस के बाबू हैं तो भी अन्न दूषित है, कहीं के चपरासी भी हैं तो भी अन्न दूषित है। क्यों? बिना नंबर 2 के काम ही नहीं चल रहा हूं। ऊपरी कमाई के बिना काम नहीं चल रहा है। और ये ऊपरी कमाई क्या है? ये बेईमानी की है। और ये जब घरों में आती है तो हम लोगों को रोटी खानी पड़ती, तो उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती। तो हम दूसरे की, साधु संतों के सुनने के बजाय अपनी मनमानी करने लगते हैं। और जब आपका बेटा अपनी मनमानी करने लगता है तो आप क्या कहते हैं? महाराज जी जाए देखियो जाके बुद्धि खराब हो गई। कहती हो कि नहीं? बोलो। महाराज जी जाए तनक ठीक से देख लेना, इसकी बुद्धि खराब हो चुकी। क्यों भाई, क्या हो गया? मनमानी करता है। तो अभी आप विचार करो कि आप भी तो साधु संत गार्जियन का स्वरूप होते। तो यदि आप साधु संतों की बात न माने तो आप भी तो मनमानी कर रहे हैं। आपकी बुद्धि खराब तो हो गई है।
क्यों हो गई है? नंबर 2 की कमाई का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो गई है। ऐसा कौन सा घर है 90%, 10% छोड़ दिया हमने, 90% घरों में ऐसा कौन सा घर है जहां नंबर 2 की कमाई नहीं आ रही? जरा बताओ आप। और आपका नाम है धर्मपत्नी। गायत्री जी ने हाथ उठाया तभी तो 10% छोड़ा है हमने। दुकान कर रहे हैं तो वहां भी नंबर 2 से, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी नंबर 2 की आ रही। कुछ भी कर रहे हैं नंबर 2 का माल इस समय घरों में आ रहा है। इसलिए आप सबकी बुद्धि खराब है, इसलिए आप मनमानी करने लगे हैं, साधु संतों की आज्ञा न मान के अवज्ञा करने लगे। इसलिए कलयुग बढ़ रहा है, भाव की कमी आ गई है। अब देखो आपकी इतनी बुद्धि खराब हो गई है कि खैर शिवपुरी में तो खैर कोई शराब नहीं पीता है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमने पता लगाया है कि शिवपुरी में ठेका ही नहीं और कोई पीता नहीं है। लेकिन और जगह देखो कि शराब पीने में तो शाम होते ही महफिल जम जाती है और सैकड़ों हजारों रुपया फूंक देते हैं। लेकिन साधु संत जब मिलेंगे या मंदिर मिलेगा या भगवान मिलेंगे या भगवान की कोई झांकी मिल जाए या भगवान का कोई दरबार मिल जाए या कोई साधु संत मिल जाए तो पर्स निकालते नहीं है। यदि निकाला भी तो सबसे छोटा पैसा ढूंढते। अब छोटा लाए नहीं है, पर्स में पड़ी है बड़ी बड़ी, वो शाम को काम आएंगी क्योंकि बोतल 2000 से कम की आती नहीं। और साधु संतों को तो सबसे छोटा वाला सिक्का चढ़ाया जाता है और वो पर्स में है नहीं, तो बेचारे पर्स निकालते ही नहीं, शाम के लिए रखते हैं कि शाम को काम आएगी। 5 बजे से महफिल लग जाती है। अब जरा विचार करो, तुम्हारी बुद्धि खराब है कि नहीं? इस प्रसंग पे कौन कहेगा कि हमारी बुद्धि सही है? बोलो राजू। तुम ही अपने आप कह सकते हो कि हम बिल्कुल ठीक। तो तुम कहते रहो, जब मुगदर पड़ेंगे एक दिन तब कहोगे आगे बेटा हिसाब तो होगा। और ऐसा हिसाब होगा कि तुमको ठेला लगाना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, जो भगवान का मंदिर पढ़ने पर, साधु संत पढ़ने पर, साधु संत सामने दिख जाए कोई, या भगवान का मंदिर, दरबार, कोई धार्मिक स्थान, और वहां पर खाली हाथ प्रणाम करता है और शाम को बोतल पीता है 2000 की, उसको एक दिन ठेला जरूर लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। देर भले हो जाए, देर भले हो जाए, हो सकता कोई जन्म लग जाए, लेकिन बेटा ठेला लगाना पड़ेगा तुमको। हिसाब होगा, गार्जियन ऊपर बैठे हैं, हिसाब लेंगे। ये ठेला जो लगा रहे हैं ये कोई भगवान के दुश्मन नहीं है, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे जैसे थे पहले। इनका हिसाब हुआ तो हिसाब हुआ तो देख लो, ठेला लगा रहे हैं। दिन भर पसीने में तरबतर रहते हैं, शाम के लिए सोचते हैं कि क्या ले जाएं घर। हमारा काम है बताना, तो हम तो बता रहे हैं। और ये रील दिखाई जाएगी तुमको, जब तुम्हारा हिसाब होगा ना तो ये रील दिखाई जाएगी। बेटा तुम ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, वीडियो के सहित रील दिखाई जाएगी। ये देखो, ये सूर्य भगवान, ये कैमरा है भगवान का लगा। सच्चिदानंद
नंद भगवान की जय। तो आइए, अच्छा बुद्धि यदि हमारी माताएं बहनें चाहें तो अपने घर को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते, जिनकी जिनकी बुद्धि खराब है। क्योंकि आपको धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी का मतलब जो पति को धर्म की तरफ चला दे। बस ये आखिरी साल है, देखो हमारा तो आखिरी साल है, ये पक्का समझ लो। हम तो अब शिवपुरी में कथा करने तो आ नहीं रहे। तो आखिरी साल ये बातें सच्ची सच्ची सुन लो, फिर कोई नहीं सुनाएगा तुम। कि चाहो तो अपने पति को सुधार सकती हो, वो दंड मिलने से पहले उनको सही कर लो, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी वही जो पति को धर्म की तरफ चला दे। धर्म पत्नी वही जो अपने पति को कैसे चलाओगी? तुम्हारी ओरिजिनल कमाई से ज्यादा यदि तुम्हारे पति के पास पैसा है तो उसका हिसाब किताब करो कि ये पैसा कहां से आया। और यदि वो पैसा गड़बड़ है तो वो पैसा का पता लगाओ कहां से आया, जहां से आया उसको वहीं पहुंचाओ, तब रोटी बनाओ और तब रोटी खाओ और पति को खिलाओ। लेकिन अच्छा सही बताओ, ऐसा कौन कौन करता है कि पति की जेब में कमाई से ज्यादा पैसे दिख जाएं तो कौन कौन कहती हैं, हिसाब लेती हैं, ये पैसा कहां से लाए? तुम तो खुद ही चाहती हो अनाप शनाप कमाई होने लगे। और तो फिर वो तो बिगड़ेंगे, वो तो सब बिगड़ गए जितने, ध्यान से देखो 90% बिगड़ गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए, इस अधिक मास में, अधिक मास को भगवान ने दुष्टों का संहार के लिए बनाया था, तो हम लोग भी कथा के माध्यम से दुष्टों का संहार करते हैं ताकि दुष्ट मरे तो हमारी सबकी बुद्धि शुद्ध हो, तब कथा का आनंद आए। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि 12 महीनों में से किसी महीने में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अब मरेगा तो कैसे मरे? तो 12 महीने तो ब्रह्मा जी ने बनाए, अधिक मास भगवान ने बनाया था उस दुष्ट को मारने के लिए। कौन था हिरण्यकश्यप? हिरण्याक्ष का भाई। हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों सगे भाई। कश्यप जी के बेटा है, माता का नाम है दिति। 13 पत्नियां हैं कश्यप जी की, और अव्वल दर्जे के महात्मा हैं। 13 पत्नियों के बाद भी, क्योंकि पत्नी होना ये शरीर का धर्म है, महात्मा होना ये आत्मा का धर्म है। तो 13 पत्नियों के बाद भी अव्वल दर्जे के महात्मा है कश्यप जी। अरे महात्मा का मतलब आत्मा का प्रमोशन हो जाए, शरीर का प्रमोशन तो होता नहीं। शरीर की सुंदरता होती है, प्रमोशन आत्मा का होता, उसी को महात्मा कहते हैं। आत्मा उदार हो जाए, करुणावान हो जाए, दयावान हो जाए,
महात्मा हो गया। आत्मा कंजूस हो जाए, आत्मा क्रूर हो जाए, निर्दयी हो जाए, हिंसक हो जाए तो दुष्ट हो गया। तो जितने भी महात्मा थे सब लगभग ग्रस्त में थे, जिनकी हम सब संतान है, ऋषियों की संतान है। तो वो आत्मा से महात्मा थे, शरीर से संसार का धर्म निभाते थे। राजा महाराजा लोग अपनी कन्याएं दान में देते थे ऋषि मुनि। तो किसी भी कन्या का संबंध शरीर से होता है, आत्मा से नहीं होता। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से ही है। जिस तरह कोई कुमारी कन्या जब किसी पुरुष से जुड़ती है और उसके बाद जब वो 16 श्रृंगार करती है तो लोग कहने लगते हैं कि देखो विवाह के बाद कितनी सुंदर लग रही है, श्रृंगार के बाद कितनी सुंदर लग रही है। उसी तरह जब आत्मा ये परमात्मा से जुड़ती है तो आत्मा सुंदर हो जाती है, करुणावान हो जाती है, दयावान हो जाती है, अहिंसक हो जाती है, उदार हो जाती है, प्रेम से भर जाती है। उसी का नाम है महात्मा होना। तो कश्यप जी के 13 पत्नियां थी, फिर भी अव्वल दर्जे के महात्मा। तो एक पत्नी का नाम था दीति, बड़ी थी, बेटा नहीं थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेटों की वैरायटी मां की वजह से बदलती है, पिता की वजह से नहीं। पिता यदि उस वैरायटी को खराब भी कर दे तो मां चाहे उसको बदल सकती, सुंदर कर सकती अपने कर्मों से। गर्भ में बालक एक कैमरे की रील की तरह रहता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मां जैसा देखती है सुनती है वैसे उसकी रचना कर सकती है चाहे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, माता दीति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि स्वामी हमें पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा देवी चलो हो जाएंगे पुत्र, आपके भी पुत्र हो जाएंगे। और माता अदिति उनके पुत्र थे, ये देवता उनके पुत्र हैं। तो कश्यप जी ने माता अदिति से कहा कि तुम्हारे भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो माता अदिति ने कहा हमको अभी चाहिए, इसी वक्त पुत्र का दान चाहिए। उस समय संध्या का समय था। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी संध्या के समय पत्नी को कामनाओं के भाव से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं मानी। उन्होंने कहा आप कैसे पति हैं? और पति के कर्तव्य याद दिलाने लगी, न जाने क्या क्या कहने लगी कर्कश वाणी में। कश्यप जी ने कहा चलो ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मैं पति का फर्ज निभा देता हूं।
और संध्या के समय उन्होंने पुत्र का दान दिया अपनी पत्नी को, लेकिन श्राप दे दिया कि तुमने कहना नहीं माना और वेदों के अनुकूल काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे बेटा तो होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। अब माता घबरा गई कि राक्षस बेटा लेके क्या करेंगे। कश्यप जी ने कहा देवी बेटा होंगे तो अब राक्षस, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा। माता को गर्भ धारण हुआ। समय आने पर माता ने 2 बालक को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। एक बार महाप्रलय का समय आया जब पृथ्वी रसातल में चली गई। आम आदमी तो सब मर गए, देवता और राक्षस इनमें शक्तियां थी, ये आकाश में उड़ने लगे। अब पृथ्वी को लाए कौन? ये नीला वाला जो आप आकाश देखते हैं ना, तो जितना दूर ये आकाश है, नीला नीला जो दिखता है, इसका पार आज तक किसी ने नहीं पाया। आप किसी भी लोक में जाओगे ये इतनी दूर ही दिखता है। ये पृथ्वी भी लटकी हुई है, इसके नीचे और भी। आप विष्णु लोक चले जाओ, शिव लोक चले जाओ, ब्रह्म लोक चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, किसी भी लोक चले जाओ, वहां से जब ऊपर देखोगे नीला वाला उतनी दूर ही दिखती। ये नीला वाला कहां पर है, कौन है, क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही नीचे रसातल है। रसातल की कितनी गहराई है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। स्वयं ब्रह्मा जी भी विचार कर रहे हैं कि रसातल तो कभी गए नहीं है, न जाने कितना गहरा है, कहां पर है, कैसे ढूंढेंगे पृथ्वी को। तो ब्रह्मलोक में विचार हो रहा था कि पृथ्वी को कैसे लाया जाए, कैसे रसातल जाया जाए, कौन जाएगा, कौन जा सकता है, हम में से कौन है जो रसातल के बारे में जानता है। यही सब विचार विमर्श हो रहा था। तो ब्रह्मा जी को एक जोर से छींक आई और छींक से एक नाक से ब्रह्मा जी के एक छोटा सा जीव निकला, पहले इतना बड़ा, और देखते देखते विराट रूप में हो गया। अब जितने ब्रह्मलोक में शक्तियां बैठी थी सबने उस विराट भगवान को प्रणाम किया। बोलिए विराट भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कौन है आप, छोटे हो जाइए, हमको दिखाई तो पड़ नहीं रहे और हमें भय और लग रहा है। तो जब वो छोटे भये तो 12 रूप में थे, सूकर के रूप। बोलिए 12 भगवान की जय। तो 12 भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता न करें और हम जाएंगे रसातल, हम पृथ्वी को लाएंगे। तो 12 भगवान रसातल गए पृथ्वी लेने के लिए। इधर हिरण्याक्ष टहल रहा था आकाश में। तो हिरण्याक्ष तो राक्षस है, भुजाएं फड़क रही। हिरण्याक्ष ने कहा, उधर से नारद जी आ रहे थे,
पृथ्वी तो है नहीं, सब आकाश में ही टहल रहे। नारद जी को जैसे ही देखा हिरणाक्ष ने कहा महाराज इधर आओ। अब नारद जी ने सुना नहीं तो हिरणाक्ष ने कहा एक गवैये इधर आओ। नारद जी आए तो हिरणाक्ष ने कहा हमसे युद्ध करो, हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। नारद जी ने कहा महाराज हम युद्ध करना तो जानते भी नहीं, हमें तो गाना बजाना आता है। बोले आज तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अब नारद जी ने विचार किया कि बड़ी आफत। तो नारद जी बुद्धि में श्रेष्ठ है, ये बल में श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने बुद्धि का उपयोग किया। नारद जी ने विचार किया कि किसी भी अहंकारी से बचना हो तो क्या करना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी अहंकारी से बचना हो तो किसी दूसरे की बड़ाई कर दो उसके सामने, तो वो कहेगा अच्छा वो हमसे ज्यादा। तो नारद जी ने इसी टेक्निक का प्रयोग किया बचने के लिए। बोले महाराज हमसे काहे को लड़ रहे हो, लड़ो तो अपने से ज्यादा वाले से लड़ो। हिरणाक्ष ने कहा हमसे ज्यादा है कौन। बोले अभी अभी जल में गया है, अभी निकलने ही वाला, हमसे ज्यादा है। नारद जी ने कहा हाँ। अब हिरणाक्ष का ध्यान उधर ही चला गया जहां से कहा था निकलने वाला। नारद जी ने कहा हे भगवान अब जल्दी निकलो नहीं तो फिर हमारी तरफ देखने लगे। उसी समय 12 भगवान पृथ्वी को लेकर निकले। अब वो हिरणाक्ष से बहुत छोटे लग रहे थे। तो हिरणाक्ष ने नारद जी से पूछा कि यही हैं वो जो हमसे ज्यादा जिनको कह रहे थे। नारद जी ने कहा हाँ यही है। हिरणाक्ष ने कहा इनको तो हम एक ही चपेट में सही कर देंगे। नारद जी ने कहा देखो जाओ तो। हिरणाक्ष गया, बोला हमसे युद्ध करो। भगवान ने मना किया, नहीं माना। तो भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रख लिया। सूकर के जो दो दांत होते हैं आगे, और मल्ल युद्ध चालू कर दिया हिरणाक्ष से। थोड़ी देर तक भगवान खेल खेलते रहे। उसके बाद एक ही मुष्टिका प्रहार से हिरणाक्ष का बोलिए राम नाम, बोल दो जोर से राम नाम। डरा रहे कहीं हो न जाए। तो उसका जो दूसरा भाई हिरण्याकश्यप वो बड़ा बुरा मानने लगा, भगवान से बैर करने लगा। भगवान गए हिरण्याक्ष को मार के और पृथ्वी माता की स्थापना कर दी। माता पृथ्वी ने पूछा, क्योंकि जब स्थापना कर रहे थे तो दूर कहीं दिए जलते दिखाई दिए पृथ्वी माता को। तो माता पृथ्वी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमारे बगैर तो दिया कैसे जल रहे हैं जब हम नहीं थे यहां पर। तो भगवान ने कहा देवी ये हमारा वृंदावन है, इसका कभी लय नहीं होता है। अरे आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, 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 आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको।
तुलसी सेवा ठाकुर तुलसी सेवा, हर घर ठाकुर तुलसी सेवा ठाकुर तुलसी सेवा। भोजन दूध दही को आलीरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। मेरी मोह लागे वन लीखो। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। नीर बहे यमुना को। दर्शन गोविंद जी के आलीरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। तेरी मोह लागे नीको। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। तेरी मोहे वृंदावन नीको। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। मीरा 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 कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर को आलीरी मोहे लागे बननी हो। तेरी मोहे लागे वृंदावन लीखो। तेरी मोह लागे। तेरी मोहे लागे वृंदावन नीको। तो जब से हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा
तो हिरण्याकश्यप बैर मानने लगा भगवान से, मेरे भाई को मार, अब मैं इनको मारूं। अब कैसे मारोगे भाई, शक्ति तो होनी चाहिए। तो शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या करने चला गया। बस 5 मिनट और ध्यान देना है। तो उस समय हिरण्याकश्यप की पत्नी माता कयादु को गर्भ धारण था। इंद्र भगवान ने सोचा कि चलो, बहुत सुंदर थी माता कयादु, तो इंद्र भगवान ने सोचा कि इनको स्वर्ग ले चलो। तो स्वर्ग ले जाने लगे तो नारद जी ने छुड़ा लिया कि धिक्कार है, देवताओं के राजा होकर भी पराई स्त्रियों की तरफ कुदृष्टि डालते हो। अब जरा यहां पर फिर ध्यान देना है, कथा समझते हुए सुनना है, प्रोग्राम की तरह नहीं, आयोजन की तरह नहीं, कि जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आप सब कितने प्रयास करते हैं। स्वर्ग को उर्दू में जन्नत कहते हैं, हिंदी में स्वर्ग, तो उर्दू में जन्नत कहते हैं। किसी जन्नत के लिए कितने लोग यहां पर देखो क्या क्या करते हैं कि जन्नत में जाएंगे तो अप्सरा मिलेंगी। अप्सरा, अप्सरा को उर्दू में हूर कहते हैं। तो जन्नत में जाएंगे तो हूर मिलेंगी, यानी स्वर्ग जाएंगे तो अप्सराएं मिलेंगी। अब जरा विचार करना कि जिस स्वर्ग के देवता भी एक आम आदमी से भी अच्छे नहीं है, उस स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? संसारी लोग। भगवान का भक्त तो कभी नहीं जाना चाहता। कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी, विषयी, यही सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। यानी ये कथा बता रही है कि स्वर्ग में भी लड़ाइयां होती हैं गद्दी के लिए, तनातनी होती है, मार काट होती है, क्रोध होता है, कुदृष्टि होती है, पाप होते हैं, और भयानक भयानक पाप होते हैं जो कि मृत्युलोक में भी नहीं होते। और हम तुम स्वर्ग के गुण गाते, बता। तो कोई भी भगवान का प्रेमी कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता, और नरक उसको कोई ले जा नहीं सकता। तो नारद जी ने देवराज इंद्र से छुड़ा लिया माता कयादु और अपने आश्रम ले गए। 9 महीने कथा सुनाई भगवान की, जब तक गर्भ में बालक रहा। तो देखो, माता ने अपने कर्मों से राक्षस के अंश को भी बदल दिया। यानी यहां पर कथा बता रही है कि यदि माताओं को गर्भ धारण हो और उस समय वो भगवान की कथा सुने, भगवान के बाल चरित्र को सुने, भगवान को देखें, बाल स्वरूप को अच्छे अच्छे चरित्र करें, बड़े बूढ़ों को स्पर्श करें, चरणों को प्रणाम करें, अपने पति की सेवा करें, तो बालक अवश्य ही चरित्रवान होगा। और यदि 9 महीने लगातार भगवान की कथा सुनी तो बालक भगवान का भक्त होगा। तो माता को 9 महीने नारद जी ने भगवान की कथा सुनाई। 9 महीने बाद जब बालक हुआ तो जन्म लेते ही कहने लगा
जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया, तो हिरण्यकश्यप ने वो पता चला कि बेटा हुआ है, नाम रखा गया प्रहलाद। ले आओ भाई, हमारे बेटे को गोद में बिठाया, बड़ा प्यार किया और अपने बेटे से कहता है, बेटा अब तुम कल से स्कूल जाना। अध्यापकों को बुलाया और कहा, कल से हमारे बेटे को ले जाओ, अच्छी शिक्षा दो और शिक्षा अपने धर्म की ही देना। अब उसका धर्म कौन सा था भाई? राक्षसी धर्म। सनातन धर्म माने देवत्व का धर्म है, इंसानियत का धर्म। सनातन धर्म माने कोई हिंदुओं का धर्म नहीं है, वो सभी मनुष्यों का धर्म है। किसी भी प्रकार के मनुष्यों, मनुष्य को मनुष्यता सिखाने का धर्म है, उसी को सनातन कहते हैं। माने पुराना, जब से धरती बनी। अब उसको हिंदुओं ने मान लिया, हिंद नदी के किनारे रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। उन्होंने इसको माना तो उनका धर्म कहलाने लगा, जबकि ये सनातन धर्म मानव मात्र के लिए। जो इसको नहीं मानते वही राक्षस कहलाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अध्यापकों से कि जाओ हमारे बेटे को हमारे धर्म की शिक्षा देना, यानी राक्षसी धर्म की शिक्षा देना। सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देना, यानी मानवता नहीं सिखानी है। साधु ब्राह्मणों को नमन करना नहीं सिखाना है, साधु ब्राह्मणों को न मानना सिखाना है। से बैर करना, यानी सनातन धर्म के उल्टा जो सिखाया जाए वही राक्षसी धर्म है। अब अध्यापक ले गए, प्रहलाद जी विद्यालय से पढ़ के आए। पिताजी ने कहा, बेटा आओ, पास में आओ, गोद में बिठाया। आज तुमने क्या पढ़ाई करी है, तो जरा ध्यान देना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास साखवात्म निवेदन। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज हमने यही सीखा है कि श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा में जो कीर्तन आ जाए तो कीर्तन खूब करना चाहिए। विष्णु पाद सेवनम, और भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए। अर्चनम वंदनम, अर्चना वंदना करना चाहिए। दाक्य साक्ष आत्मनिवेदन, भगवान की दासता स्वीकार करनी चाहिए, या भगवान को सखा भाव से, या भगवान के शरणागत